स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने एक वीडियो में आप लोगों को जीएस का सिलेबस बताया था। सिलेबस क्या है जीएस का, तो वो देख लीजिएगा। सिलेबस क्या है मैंने उसमें विस्तार से पूरा बताया है। अभी मैं आप लोगों को उसी वीडियो में मैं चाह रहा था कि ये कुछ प्रश्न दिखा दूँ, किस तरह से जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं। पर वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए नहीं बना पाया उस वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को 2023 का क्वेश्चन दिखाता हूँ जीएस का। सबसे पहले ये जान लीजिए, जीएस में 33 नंबर लाना ज़रूरी है। इसमें आप अगर 70 नंबर लाएंगे तो आपके फर्स्ट डिवीज़न करने में कोई सहयोग नहीं करेगा, या सेकंड करने में, थर्ड करने में कोई आपको ये नहीं पहुंचा देगा कि जीएस में आपको 40 नंबर ही आया तो आप उस कारण से सेकंड कर गए या थर्ड कर गए। बस सॉरी, थर्ड होता नहीं शायद, वैसे नहीं होता, जो होता हो आपके डिवीज़न में इसमें कोई योगदान नहीं देगा। पास करना आवश्यक होता है। अगर 33 नंबर नहीं लाएंगे, कम से कम 33 नंबर जीएस में अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। ऑनर्स में ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसका जो नंबर आएगा वो। इसमें जीएस में मैं नहीं कहता कि ध्यान नहीं दीजिए, 33 नंबर लाने का तैयारी कर लीजिए। सिलेबस देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। सिलेबस में मैंने पूरा विस्तार से समझाया क्या क्या पूछा जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, जीएस में ना 2 ग्रुप में प्रश्न पूछा जाता है। वैसे आपका ABC ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, साइंस आर्ट कॉमर्स वाले का, सबका एक ही जैसा सिलेबस होता है, एक ही जैसा रहता है हर चीज़। बस फ़र्क इतना होता है कि अब जैसे यहाँ जनरल स्टडीज ग्रुप ए किसके लिए है, ये शायद ये आर्ट्स वालों के लिए पिछले साल का हो। तो जिसका ग्रुप ए में रहा होगा, इस साल भी हम लोग का ग्रुप ABCD बांटा गया है ना सिलेबस एग्ज़ाम में। तो वो ग्रुप आपका जिस ग्रुप में एग्ज़ाम हो रहा है वो ग्रुप के लिए ये हुआ। पर ये ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, ये आपका 100 नंबर का प्रश्न रहेगा। उसमें देखिए, ग्रुप ए से 5 प्रश्न रहेगा और ग्रुप बी से 5 प्रश्न, मतलब 1 से 5 तक का प्रश्न ग्रुप ए से रहेगा, ग्रुप बी से 6 से 10 तक का प्रश्न रहेगा। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको 1, 2, 3 प्रश्न का उत्तर किसी एक ग्रुप से देना है। जैसे 3 इस ग्रुप से दे दिए, 2 इस ग्रुप से दे दीजिए। आप कोई भी 1, 2, 3 इस ग्रुप से दे दीजिए, 2 इस ग्रुप से दे दीजिए आंसर। तो पहला प्रश्न ये तो निश्चित पूछा जाता है हर साल, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। आपके पास अगर गेस पेपर हो तो 1, 2, 3, 4 पेज फर्स्ट में ही गेस पेपर में पुस्तकों के नाम और उसके लेखक के नाम दिया गया है। तो उसको देख के आप लोग उसको पढ़ लीजिए अच्छा से। निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है, ये भी गेस पेपर में दिया हुआ है शुरू में ही। अब जैसे देखिए, हरित क्रांति के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करें। क्या आप ये क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या आपको ये नहीं पता है? ये नहीं पता है तो 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। असहयोग आंदोलन, उदारीकरण, निर्धनता का दुष्चक्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर ये भी नहीं आया 2 प्रश्न, ये तो आप अपने गेस पेपर का 10 पन्ना पढ़ लीजिएगा शुरू का जीएस का, तो ये 2 प्रश्न आपका हो जाएगा। उसके बाद 3 प्रश्न साइंस वाला है। इसमें थोड़ा साइंस बैकग्राउंड का ज़रूरत होता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय सुझाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके उपयोग एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। नीति आयोग, स्वच्छ भारत अभियान, कोविड सुरक्षा उपाय, महिला सशक्तिकरण। अब देख लीजिए, ये जनरल स्टडीज़ ग्रुप बी जो आया, ये दूसरे डेट में एग्ज़ाम होगा उसके लिए आ गया। फिर इसमें ग्रुप ए है और फिर इसमें ग्रुप बी है। तो फिर यहाँ देखिए, जनरल स्टडीज़ ग्रुप सी 23 में ABC 3 ग्रुप में एग्ज़ाम लिया गया था। हम लोग का ABCD 4 ग्रुप में है। तो जिस
ग्रुप में है उस ग्रुप का यहाँ आएगा, लेकिन ए बी ये ग्रुप क्वेश्चन के अंदर आएगा, उसको ध्यान रखिएगा। और ये इतना 33 नंबर इसमें सिर्फ लाने से आप पास कर जाते हैं, बस वही मतलब रखना है, पास कर जाना है किसी तरह से, फेल नहीं करना है, फेल करने पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।